5th chapter 9 communication mass communication. Write a message to a grandparent that live far away, FAR, to you in a village, जो कि दूर रहते हैं गांव में, उनके लिए एक मैसेज लिखिए. कम्युनिकेशन क्या होता है? वार्तालाप, बातचीत. द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. साइंस का विकास और टेक्नोलॉजी के विकास ने कम्युनिकेशन के मोड में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है. बोथ द वर्बल एंड द रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों में ही. और वर्बल मतलब ओरली, और रिटन मीन्स जो थे कम्युनिकेशन के, उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है. इन अर्ली टाइम पीपल यूज टू सेंड द मैसेज आइदर बाय पिजन और बाय द मैसेंजर. पहले समय में लोग जो संदेश था वो कबूतर के द्वारा भेजते थे या मैसेंजर के द्वारा भेजते थे. आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में राजाओं के पास एक संदेश वाहक आता है, जी ये भेजा है, वो पढ़ते हैं उसको. उसके बाद में और जो पुराने उस पर थीम पे मूवी बनी हुई, उसमें भी देखा है कि चिट्ठी लेके आया है कोई व्यक्ति. और यदि हम उनको भी छोड़ें, टीवी वगैरह को भी, तो अपने घर में जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, जैसे दादा हैं कोई, और या और उनसे भी कोई बुजुर्ग गली मोहल्ले में हो, तो उनसे पूछना कि उनके समय में कोई इन्फॉर्मेशन दे. आजकल जैसे यदि किसी की कोई अचानक सूचना देनी है, मृत्यु हो गई, तो तुरंत फ़ोन कर देंगे. और अब तो बड़े नए नए काम है, स्टेटस लगा देंगे, तो उससे जिनको नहीं भी बताना या जिनको डायरेक्टली बताने की हमारी हिम्मत नहीं है, वो भी पढ़ लेंगे भाई ये हो गया. लेकिन पहले क्या होता था, इंसान को ही भेजा जाता था. और किसी की कोई डेथ वगैरह हो गई तो वो जाता था, जब एक जना इस कोने में जाता था, पता चला कोई गांव में रह रहे हैं, कोई लखनऊ में रह रहे हैं. और कई बार तो ये होता था कि दूर दूर तो इन्फॉर्मेशन ही देते थे. अब इतना तो रखते नहीं थे, इन्फॉर्मेशन ही जाती थी. कभी आए साल में 6 महीने में, तब पता चला कि वो कहाँ है, वो तो वो बुजुर्ग हो गए थे, वो तो डेथ हो गई उनकी. तो ये जो अब जो था जो तरीका, वो बिल्कुल पूर्णतः बदल गया है. टुडे वी हैव फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हैव मेड द वर्ल्ड ए स्मॉल प्लेस. आज हमारे पास फास्टर मीन्स है कम्युनिकेशन के, जिससे हमारा संसार एक छोटा बन गया. अब संसार वैसे छोटा नहीं हुआ कि सिकुड़ गया, वो हमारी जो एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं कि हमें ऐसा फील होने लगा है कि कोई भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट में चले जाएंगे, 2 मिनट में इन्फॉर्मेशन दे देंगे. इस तरह की हमारी एक धारणा रहती है. अरे मुंबई क्या दूर है, हवाई जहाज में बैठो शाम तक पहुंच जाओगे. ऐसे मतलब वो शाम तक भी इसलिए, हवाई जहाज में तो 2 ही घंटे लगेंगे, पर शाम तक भी इसलिए कि एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ होएंगी और वो चेक करेंगे, पता नहीं कितनी बार ये सब होएगा. तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि हवाई जहाज में बैठो, तुम 5 घंटे वहाँ पहुँच जाओगे. तो इस तरह से तो हमें ये छोटा ही लगने लगा. मुंबई जैसी जगह में और बेंगलोर जैसी जगह में कहाँ लोग बात सोच पाते होंगे कि वहाँ जाएंगे. लेकिन अब सब इतना ज़्यादा साधन हो गए हैं कि आराम से चले भी जाते हैं. जिनके को जाना होता है या जिनकी इच्छा है घूमने की, तो वो चले भी जाते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संसार एक छोटा प्लेस बन गया है बिल्कुल. पोस्ट ऑफिस, द पोस्टल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. पोस्टल सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है. इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग ए मैसेज. ये सबसे सस्ता तरीका है मैसेज भेजने का. वी कैन सेंड ऑन मनी टू ए फ्रेंड और रिलेटिव थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय सेंडिंग मनी ऑर्डर. हम लेटर भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा. पोस्टल डिपार्टमेंट यूजेस रेल, रोड, एयर फॉर सेंडिंग अवर मैसेज. अब पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करता है, हमने अपने यदि मेरिट की बात करें तो हमने अपना पार्सल उसको दे दिया, पोस्ट ऑफिस में दे आए हम जाके, जो कैंट में है. तो वो क्या करेगा, हमें भेजना है अपना पार्सल, लद्दाख भेजना है, तो वो क्या करेंगे कि रेल से, रोड बस से और एयर से, इनसे उनको यूज़ करके उस जगह पर पहुंचाएंगे वहाँ के लोकल के उसमें. फिर वो लोकल का जो बंदा होगा वो उसके एड्रेस पर दे के आएगा. तो वे रेल, रोड और एयर का यूज़ करते हैं हमारे मैसेज को भेजने के लिए. द पोस्टल मैसेज रीच टू देयर डेस्टिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फिर वो जो हमारा मैसेज है वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है. और कितने दिन में पहुंचेगा ये डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है, उस पर भी डिपेंड करता है. 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं यदि ज़्यादा दूर का है. अभी यहाँ से गुड़गांव भेजना है तो नेक्स्ट डे भी पहुँच जाता है. फिर है टेलीग्राफ. द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स इन 1838. टेलीग्राफ का इन्वेंशन सैमुअल मोर्स ने 1838 में किया था. थ्रू दिस इन्वेंशन मैसेज कुड बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यू आवर्स. इस इन्वेंशन के द्वारा संदेश किसी भी भाग में देश के
वर्ड के कुछ ही घंटों में पहुंच जाता था। मोर्स इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन, उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन का इन्वेंट किया। टू वर्क ऑन इट इन्वेंटेड द कोड्स ऑफ डॉट्स, उन्होंने कोड्स बनाए डॉट्स के, बिंदुओं के, एंड डैशेज, डैश के, डैश मतलब ऐसे ऐसे वाली लाइन उनके। बाय पुटिंग टुगेदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड, और डिफरेंट ग्रुप बनाए लॉन्ग और शॉर्ट साउंड के, जिनको डॉट एंड डैश कहा जाता था। फॉर ईच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हर लेटर के, जैसे हमें लिखना है माई मदर, तो एम वाई इसके लिए कोड, और डैश जो भी था, और फिर मदर में भी एम वही आ गया, तो वही जो एम के लिए यहाँ यूज़ हो तो वही यहाँ यूज़ होगा, मदर MOTHER। तो हर लेटर के लिए अलग अलग कोड एंड डैश बनाए। व्हेन वी सेंड ए टेलीग्राम, जब हम टेलीग्राम भेजते थे, कोडेड मैसेज आर सेंड एंड रिसीव थ्रू वायर्स बाय ऑपरेटर। तो कोडेड मैसेज, जो कि कोड भले ही हमें पढ़ना ना आ रहा हो, लेकिन जो भेज रहा है उसे पता है, और वो वैसे ही वहाँ पर रिसीव होगा कोडेड मैसेज, जहाँ पर उनके ऑपरेटर्स के पास। हु ट्रांसक्रिप्ट दिस कोड्स एंड लेटर, फिर वो जो इनटू लेटर, जो ऑपरेटर बैठा है वहाँ पर, वो इस कोड को एक लेटर्स के रूप में ट्रांसलेट करके उस बंदे को दे देगा जिसके लिए हमने भेजा है। नावेडेज टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन लेड इवन अंडर सीज, टेलीग्राफ जो वायर हैं समुद्र के अंदर भी हैं, ओशन, टू अनेबल अस टू सेंड टेलीग्राम फॉर वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट, जिससे टेलीग्राम जो है एक महाद्वीप से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भी जा सकता है। फैक्स, इट इज़ ए डिवाइस दैट इज अटैच टू टेलीफोन, ये एक ऐसी डिवाइस थी जो टेलीफोन से अटैच थी। वी राइट ए मैसेज ऑन पेपर एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट पेज इज सेंड टू द अनदर पर्सन, हम पेपर पे एक मैसेज लिखते थे, वही छोटा ही भेजा जाता था, पूरा ये नहीं कि आपने उसमें हिस्ट्री लिख दी, छोटा इंपॉर्टेंट मैसेज ही भेजा जा सकता था, और वो उसको ऐसे का ऐसे ही अनदर पर्सन को भेज दिया जाता है फैक्स मशीन के द्वारा। फैक्स इज ऑफन यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस टाउन, सिटीज, कंट्रीज एंड इवन कंटिनेंट। फैक्स का यूज़ टाउन, कंट्री, इन सब में, अक्रॉस टाउन, कंट्रीज और सिटीज़ में होता है, कॉन्टिनेंट में भी होता है। फिर टेलीफोन, इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा 1876 में हुआ। टेलीफोन ब्रिंग्स अस इंस्टेंट रिप्लाई फॉर आवर मैसेज, टेलीफोन के द्वारा क्या होता है कि हमें इंस्टेंट मैसेज रिप्लाई भी मिल जाता है। अभी हमने जो ऊपर तरीके देखे उनमें हमने भेजा, फिर उस रिसीव होगा उस व्यक्ति को, फिर उसका रिप्लाई देगा, तो हमें कुछ घंटों का, कभी कभी दिन का भी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें इंस्टेंट हमें रिप्लाई भी मिल जाता है। टेलीफोन इज़ वेरी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउ, इट इज़ यूज्ड इन शॉप, ऑफिस, बिजनेस, हाउस, सब जगह यूज़ किया जाता है। वी कैन डायरेक्टली टू टॉक टू अ पर्सन लिविंग इन एनी डिस्टेंस, हम डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं चाहे वो किसी भी दूरी पर रह रहा हो ऑफ द वर्ल्ड ऑन फोन। द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये फास्टेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का। वी हैव फैसिलिटी टू टॉक टू द पर्सन रिसाइडिंग इन अनदर कंट्री बाय STD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। हम अभी हमारे पास ये सुविधा है कि हम ISD यूज़ करके, एक कोड नंबर होता है जिसमें दूसरे देश में यदि किसी से बात करनी है तो ISD होता है, और यदि अपने ही देश में एनेबल टू टॉक डायरेक्टली टू ए पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अपने ही देश में बात करनी है किसी से, चाहे वो किसी भाग में रह रहा हो, तो STD यूज़ करते हैं, और इंटरनेशनल बात करनी है तो ISD यूज़ करते हैं। नाउअडेज मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन तो और भी वाइडली यूज्ड है लोगों के द्वारा। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट फ़ोन, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, जेब में रख लिया, ईजी टू कैरी एनीवेयर, कहीं भी ले जा सकते हैं। वी कैन टॉक टू द पर्सन इन एनी प्लेस एनी टाइम इन आवर कंट्री, हम अपने देश में किसी व्यक्ति से किसी विषय में बात कर सकते हैं, और सिटी और अनदर कंट्री, दूसरे देश में बात कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे, आप अमेरिका में बात कर लो, कनाडा में बात कर लो, कहीं भी कर सकते हैं। दे आर अ वेरी एडवांस टेक्निक इन मोबाइल फ़ोन, बहुत एडवांस टेक्निक है मोबाइल फ़ोन की। वी कैन सेंड शॉर्ट रिटर्न मैसेज ऑन दिस फ़ोन, हम इन पे मैसेज भी भेज सकते हैं, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, बहुत सारे। व्हाट्सएप पे तो कुछ भी भेज लो, कितनी भी देर तक लिख लो। इंटरनेट, इट इज़, जब ये व्हाट्सएप नहीं था, जब ऐसा होता था कि कुछ शब्द होते थे कि एक मैसेज माना जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 मैसेज के पैसे कटेंगे, एक मैसेज का 1 रुपये कटता था। और जब से ये ऐसा है ना, ऐसे फ्री वाला सिस्टम आया है कि इतने का रिचार्ज करवाओ, कितने ही मैसेज भेजो और कितने भी कॉल करो, तो जब से ये काम और आसान हो गया। पहले जो टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते थे, जब व्हाट्सएप नहीं था,
तो उसमें लिमिटेशन रहती थी कि इतने ही शब्द लिखने हैं, इससे फालतू होते ही 2 मैसेज के पैसे कट जाएंगे। तो जब से व्हाट्सअप आया अब तो वो लिमिटेशन भी ख़त्म है। इंटरनेट, इट इज़ वेरी फास्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इट जॉइन द कंप्यूटर नेटवर्क विद द टेलीफोन लाइन। ये टेलीफोन लाइन से जॉइंट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क है और फास्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है। अंडर वाटर, टेलीफोन केबल्स लेड अक्रॉस द सी, पानी के अंदर, सी के अक्रॉस, ओशन के अक्रॉस भी ये केबल हैं, जिसके कारण हम अन्य कंट्री और अन्य कॉन्टिनेंट्स में भी बात कर सकते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये फास्टेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का। एंड ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल मीन्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, इसका मतलब सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज है। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड में शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू द ईमेल, संसार में कहीं भी बैठे हुए लोग ईमेल के द्वारा अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। देयर आर केसेस वेयर साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट नेवर मीट बाय डू ऑल देयर वर्क थ्रू ईमेल, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले साइंटिस्ट जो दूर दूर देशों में रहते हैं वो कभी आपस में मिले भी नहीं हैं और ज़रूरत भी नहीं है उन्हें मिलने की, वो ईमेल के द्वारा ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। फिर है मास मीडिया कम्युनिकेशन। अभी तक जो हमने बात की वो ऐसे कम्युनिकेशंस की बात की जो पर्सन टू पर्सन डीलिंग है, लेकिन हमें एक साथ बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे, मास मीडिया कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, मतलब वो मास मीडिया कम्युनिकेशन कहलाता है। समटाइम वी नीड्स टू कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट सेम टाइम, वी कैन डू दिस थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एंड एडवर्टाइजमेंट। दीज मीन्स आर कॉल्ड द मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो एक साथ बहुत सारे लोगों से बात करने का जो साधन है, जो माध्यम है, वो मास मीडिया कम्युनिकेशन कहलाते हैं। उसमें आते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन इन्फॉर्म अस व्हाट अस अबाउट द डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर और मैगजीन हमें वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके विषय में बताते हैं। दे गिव अस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ अबाउट द इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वे हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ देते हैं, जो इवेंट हो रही है नेशनल और इंटरनेशनल महत्वपूर्ण, जो नेशनल और इंटरनेशनल महत्व वाली है। जो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन मैनी रीजनल लैंग्वेज। न्यूज़पेपर और मैगजीन रीजनल लैंग्वेज में भी आती हैं, जैसे जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, कन्नड़ भाषा, इस तरह की, वहाँ के लोग उसको ही पढ़ेंगे, तो उनमें भी आते हैं रीजनल लैंग्वेज में। ऑफन पैम्पलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के साथ पैम्पलेट भी आते हैं कई बार। अभी चाहे उसमें मतलब वही है, जो न्यूज़पेपर को पढ़ेगा वो उसके बारे में, उस दुकान के या उस व्यवसाय के बारे में जान पाएगा, तो वो होते हैं पैम्पलेट्स, पेपर पर्चे। दिस सिंगल पीस ऑफ पेपर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और स्कीम्स। गुग्लियो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो 1886 में। द रेडियो इज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड न्यूज़ एज वेल एज एंटरटेनमेंट। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया 1886 में। ये क्या है, एजुकेशन का सोर्स है, एंटरटेनमेंट का सोर्स है और साथ के साथ न्यूज़ भी इससे मिलती हैं। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड बेनिफिट फ्रॉम इट। पूरे संसार के लोग इससे बेनिफिटेड होते हैं। जब टीवी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, टीवी से पहले रेडियो आया था, तो उस पर ही न्यूज़ वगैरह सुनते थे। और रेडियो भी मतलब ये तो फिर भी छोटा है, बड़ा सा रेडियो रखा रहता था, उसको ये नहीं कि कहीं भी उठा के चल दो, ये तो ट्रांजिस्टर टाइप हो गया, ट्रांजिस्टर आए बाद में, खूब बड़ा सा रेडियो रखा रहता था। और तो और मूवी की स्टोरी भी उस पर सुनते थे। शोले जो फिल्म थी उसकी स्टोरी बहुत सुनी है लोगों ने इस पर ही। और पहले जो विलेज में, गांव में लोग ये बोलते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि इसमें फ़ोटो भी देखे करेंगे जो बोल रहा है, तो वो उन लोगों के लिए नई चीज़ थी। और वही है कि आज ये आ गया है टीवी। मतलब जो उस समय के लोगों ने कहा, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर या उन्होंने बदलते हुए ज़माने को देखकर कहा। एक बार किसी ने कहा था कि इतना जितना वो हो रहा है ना, महंगाई हो रही है, उस हिसाब से ये दूध भी पुड़ियाओं में बिकेगा। तो वास्तव में दूध की थैली आती है आज। तो ये जो चीज़ें उस समय सुनी जाती थी, वो आज टेक्नोलॉजी ने उसको साक्षात करके दिखा दिया। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड बेनिफिट फ्रॉम इट। बिफोर इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन द रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर। टुडे लाइक टेलीविजन द रेडियो हैज़ मैनी चैनल टू एंटरटेन इट। जैसे टेलीविज़न पे बहुत सारे चैनल होते हैं, ऐसे रेडियो पे होते थे। न्यूज़ का अलग होता था और पिक्चर वगैरह की वो सुननी होती तो अलग होती थी। और वो उसमें ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से सुन लेंगे, जैसे मैंने बताया कि शोले की कहानी सुनी जाती थी, वो प्रसारण नहीं होता था कि आज आपको सुनाई जाएगी
भारतीय मशहूर फिल्मी जगत की इस तरह से कुछ एडवर्टाइज, एक अमीन साहनी होते थे, वो इस कमेंट्री करते थे, मतलब कमेंट्री क्या प्रसारण करते थे प्रोग्राम का। तो सबको पहले बता दिया जाता था कि कल को इतने बजे प्रसारण होगा फिल्म शोले का, या कल को इतने बजे प्रसारण होगा जो भी फिल्म थी। तो इस तरह से वही सुनते थे, लोगों के पास वही साधन था। एक वीसीआर भी चले थे, फिर टीवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। टीवी पे ही चलते थे वीसीआर भी, लेकिन अब तो जैसे ये केबल वगैरह है ना कि कोई सी मूवी जब चाहो जब देख लो, अब तो फ़ोन में भी देख लो, यूट्यूब भी है, सब कुछ है। पहले मूवी देखनी होती थी, हॉल पर नहीं जाना होता है, नहीं जाना, इतना अफोर्ड कर सकते थे, तो वीसीआर चलवाते थे। वो उसका किराया होता था शायद 120 रुपये, ये 12 घंटे के लिए। तो ये सोचते थे कि अभी वीसीआर आ गया, अब इससे कम से कम 4-5 मूवी देख लो, तो उसमें मूवी देखी जाती थी। अब तो खैर यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी देख लो कोई भी मूवी। चलिए, वो टीवी में ही चलता था वो वीसीआर। टेलीविज़न, इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लोगी बेयर्ड इन 1926 में इन्वेंट किया गया। इट इज़ अ डिवाइस ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो और विजुअल दोनों इसमें होते थे। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस बोथ हियर एंड सी दैट हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब वाइल सिटिंग इन अवर होम। इसके कारण हमें ये हुआ कि ग्लोब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दूसरी साइड क्या हो रहा है वो भी हम घर बैठे हुए देख सकते हैं। वी कैन सी एंड हियर न्यूज़, प्लेस, फिल्म, हम इसमें न्यूज़ सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, शो देख सकते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम देख सकते हैं, अदर इवेंट्स टेकिंग प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी इवेंट संसार में कहीं भी प्लेस मतलब हो रही है वो हम देख सकते हैं। वी कैन आल्सो सी द लाइव टेलीकास्ट ऑफ क्रिकेट मैच और शो एट द सेम टाइम, हम लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं किसी भी शो का, क्रिकेट मैच का, किसी भी मैच का, व्हेन द इवेंट इज़ एक्चुअली इन प्रोग्रेस, और उसी समय देख सकते हैं जब वो इवेंट हो रही है। द टेलीविजन इज़ ए मीन्स ऑफ mass communication, a message can be conveyed to millions of people watching television at the same time। टेलीविजन मास कम्युनिकेशन का वह माध्यम है जिसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल एक ही साथ में एक ही समय में उस खबर को जान सकते हैं। सिनेमा, अनदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज सिनेमा, दूसरा जो साधन है वो सिनेमा है। इट इज़ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सिनेमा इज़ आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज, एंटरटेनमेंट का सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है। थ्रू शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज वी लर्न अबाउट रियल लाइफ सिचुएशन, डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम रियल लाइफ सिचुएशन को बारे में जानते हैं। सिनेमाज हेल्प पीपल लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू नो अबाउट ईच अदर्स कल्चर, सिनेमा के कारण जो अलग अलग भागों में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं। मूवीज़ मतलब सिनेमा हॉल में जो देखने जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन विद मॉसेस इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी जनता के साथ एक साथ बात करना, ये एडवर्टाइजमेंट उसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभावशाली साधन है। दे गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीच ओनली ए फ्यू पीपल, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में होते हैं वो कुछ ही लोगों तक पहुंचते हैं, यदि कोई उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है या कोई उस मैगजीन को पढ़ रहा है। लेकिन क्या ये जो है एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो, टेलीविज़न एंड ऑन होर्डिंग, जो रेडियो, टेलीविज़न और होर्डिंग्स पे लगे होते हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचते हैं। भाई न्यूज़पेपर हर एक कोई तो पढ़ नहीं रहा, और कोई पर्टिकुलर मैगजीन है, मान लीजिए गृह शोभा हम पढ़ रहे हैं, तो हर एक कोई तो पढ़ नहीं रहा, तो वो कम लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन इनके द्वारा ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, एक साथ पहुंचता है उन तक भी, लेकिन ये और ज़्यादा इफेक्टिव है। नाउ-ए-डेज इंटरनेट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट पर भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्प्रेड सोशल अवेयरनेस मैसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट, भारत सरकार के द्वारा भी सामाजिक जागरूकता एडवर्टाइजमेंट के द्वारा फैलाई जाती है, मतलब दी जाती है, जागरूक किया जाता है। सैटेलाइट, मैन मेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट्स को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। हैव बीन सेटअप इन द स्पेस टू ऑर्बिट द अर्थ, वे स्पेस में सेट किए जाते हैं अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए। जैसे मून अर्थ को ऑर्बिट करता है, तो मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, और ये जो सैटेलाइट मनुष्य ने बनाए हैं इनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। दी सैटेलाइट कैरी वैल्यूएबल एंड यूजफुल इक्विपमेंट्स विच हेल्प अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, इन सैटेलाइट में जो पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहे हैं
यूज़फुल इक्विपमेंट्स हैं जो कि मैसेज भेजते हैं, रिसीव करते हैं पिक्चर वहाँ की संसार के सब पार्ट से, और वो पृथ्वी पर भेजते हैं। दे हेल्प इन द रिले ऑफ रेडियो, वो रेडियो की जो रिले होती है उसमें हेल्प करते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर एंड टीवी प्रोग्राम्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज में। द लॉन्चिंग ऑफ INSAT IB बाय भारत हैज़ कंसिडरेबली स्ट्रेंथेंड आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट्स कैरी पावरफुल कैमराज, उनमें पावरफुल कैमराज होते हैं, विच टेक फोटोग्राफ ऑफ अर्थ, जो कि पृथ्वी की फोटोग्राफ लेते हैं। दे हेल्प द मेट्रोलॉजिस्ट, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो मौसम विभाग के व्यक्ति होते हैं, उनको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं वेदर कंडीशन। और कार्टोग्राफर्स को, जो नक्शा बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहते हैं, ताकि मैप मोर एक्यूरेटली बना पाएँ। उसके अलावा सैटेलाइट एक्ट्स एज स्पेस ब्रिज, स्पेस के ब्रिज के मतलब लोगों के और स्पेस के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। एंड हैव मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल, और इससे वर्ल्ड बहुत हमने स्मॉल मान लिया है। द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पोस्टल सिस्टम इज द चीपेस्ट way of sending and receiving message. Electric telegraph machine was invented by Samuel Morse. Through fax, the exact picture of letter, newspaper, reports, graph, photographs, etc. can be sent from one place to another. Telephone is a very common means of communication now. Nowadays, mobile phone are widely used by the people. Internet is a very vast international network. We can communicate with a large number of people at a time through the mass media communication. In early time, message through the pigeons and the messenger. From which department we can send our money to a friend or relative? Postal system. Telegraph was invented by Samuel Morse in, ऊपर से सन देख लीजिए, और ये भी सन का है, ये भी अच्छा। From which facilities we can talk to our friend or relative directly in country, other country? ISD. Which phone is widely used by the people nowadays? Mobile phone. Fill in the blanks, true, false. सैमुअल मॉर्स ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था, सही है गलत है बताना है। टेलीप्रिंटर इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर टेलीग्राफ का ही इम्प्रूवमेंट रूप है। टेलीफोन मास मीडिया कम्युनिकेशन का एक साधन है। ईमेल इज सेंड थ्रू कंप्यूटर, ईमेल कंप्यूटर के द्वारा भेजे जाते हैं। एडवर्टाइज एक इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का। प्रश्न उत्तर, हाउ डिड ए मैन कम्युनिकेट इन अर्ली टाइम, पहले कम्युनिकेट कैसे करते थे। हाउ इज़ पोस्टल डिपार्टमेंट यूज़फुल इन कम्युनिकेशन, पोस्टल डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन में कैसे यूज़फुल है। इंटरनेट कैसे यूज़फुल है कम्युनिकेशन में। मास मीडिया के द्वारा आप क्या समझते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन में। एडवर्टाइजमेंट क्या है। नेम एनी 4 मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 4 मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखिए। इन साइंटिस्ट के नाम लिखे जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है। चैप्टर इज कम्प्लीटेड।